नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम और मैं लेकर आया हूं आपको हंसाने, गुदगुदाने, थोड़ा सा पेट सहलाने एक बहुत ही बेहतरीन शो बुंदेली पंचायत, जिसमें आज के हमारे मेहमान हैं भैया भद्दू भैया। तो चलिए आज इनसे चर्चा करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते भैया, नमस्ते। बढ़िया है। हमें भी बहुत खुशी हुई है कि भाई तुम हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। जी, और सुनाइए कुछ आपके बारे में। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपकी जर्नी के बारे में, आप इस मकाम तक कब पहुँचे, कैसे पहुँचे? हाँ, हमें भी बहुत खुशी हुई है कि हम अपने स्ट्रगल के बारे में आपको बताएं। जी, तो हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने अपनी एक्टिंग की लाइफ कब शुरू की? बहुत पहले की बात है, शायद 2005 या 6 की, जब हम अपने दोस्तों के संगे अमिताभ बच्चन जी की पिक्चर देखने गए थे। बहुत अच्छी पिक्चर थी और वह पिक्चर देख के हमें ऐसा लगो कि यार इच्छा जागृत हो गई थी कि हमें भी हीरो बनने हैं। फिर उसके बाद हमने फैसला लो कि अब हम स्कूल ले जाएं और सीधे घरे गए और पिताजी से बात करी कि पिताजी हम कल से स्कूल ले जाए हैं, हम तो अब फिल्म में काम करें। क्या बात है। तो क्या कहा आपके पिताजी ने? कई तो कछु नहीं है, लेकिन हाँ हमें उस दिन एक सीख जरूर मिल गई कि अगर आपके पिताजी कोई काम करवे बैठे हों और वो काम न हो रहा हो तो उस समय अपने भविष्य की चर्चा न करो चाहिए। क्यों? आपके पिताजी नाराज हुए थे क्या? नहीं, नाराज तो नहीं हो रहे थे। हाँ। लेकिन उस दिन वे पानी की मोटर में पाइप सेट कर रहे थे। हाँ। और वो हो नहीं रहा हो तो। अच्छा, तो पाइप को गर्म कर लेते, फिर मोटर में सेट कर देते। अरे वे पाइप गर्म ही कर रहे थे, लेकिन वो सेट नहीं हो रहा हो तो। क्यों? वे बहुत देर से लगी थी सेट करवे के लाने, बहुत दिमाग लगा रहे थे, लेकिन नहीं हो रहा हो तो सेट। तब आई कि हम थोड़ी देर में पहुँचे और फिर हमने अपनी पूरी बात उनसे किया दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुई है, मोटर में पाइप सेट ही नहीं बहु। लेकिन वो तो पाइप गर्म कर रहे थे, फिर क्यों सेट नहीं हुआ? काहे कि वही गर्म पाइप तो हमें लाने मारवे के लाने इस्तेमाल कर रहे थे। और सुनो, तुम विश्वास नहीं मानो, हमारे पिताजी को लड़ाई झगड़ा को बिल्कुल शौक नहीं आता, लेकिन उस समय उनने हमें ऐसो मारो जैसे कोनो मिशन पे हुए थे। कसम से नानी याद आ गई थी। अच्छा, फिर फिर हम खुद मार खात सोच रहे थे कि यार पिताजी ने जौन काम कब करो नहीं है वो में भी कैसे माहिर हो गए। ऐसो मारो हमें लाने, कसम से यार बताओ। तो हम यही सोच रहे थे कि यार वे कहाँ से कब भी सीख गए, कैसे मारबो। हमने कहा वो देखो ही नहीं है उनको मारत भाई, हम तो वही सोच रहे। फिर आगे क्या हुआ? आगे का कछु नहीं, मार खाई अच्छी बज्जोर की और फिर जाके हम सो गए। अब एक्टर तो बनने हो तो भूत ही सवार हो तो हमने पिताजी को खूब मनाने की कोशिश करी, लेकिन वे नहीं माने। फिर हमने माताजी को भी शोर से लगा, सो भी कछु बात नहीं बनी, लेकिन वे नाराज हो गए और उन्होंने फिर हमें घर से भगा ही दो। मतलब फिर आपको अपना घर छोड़ना पड़ा? अरे हम तो जा ही नहीं रहे थे, लेकिन पिताजी आए, भी फिर से पाइप गर्म कराने लगी और फिर तो हम दहशत में हमने घर से कुर्रू ही लगा दी। तो आपकी माँ ने मना नहीं किया आपके पिताजी को? वो जो पाइप गर्म करवे को आइडिया है तो वो नहीं न दो तो पिताजी के लाने, और कहते कि हमारी ठटरी के लाने, ऐसा मारियो कि अब ठटरी बन जाए, सुझा देंगे 2 ही गड़ा कोटा। अच्छा, तो फिर आपने अपना घर छोड़ा और अपनी एक्टिंग की शुरुआत की? हालांकि हमारी एक्टिंग की शुरुआत बहुत अच्छे से भाई। हाँ। काहे कि हम कैरेक्टर अच्छे से निभा लेते थे। शुरुआत में हमने कछु नाटक करे, कंपनियों में काम करे, तो हमें उनको तना फायदा मिलेगा। रियल लाइफ स्ट्रगल और फिर आपकी मेहनत। हाँ, वो मेहनत। एक बार एक नाटक हा तो उमें हमें कुत्ता का रोल मिलो तो, यानी उमें हमारा ने मालिक को मुँह चाटने तो।
मुंह चाटना था। हाँ कुत्ता बन के। फिर का फिर वो रोल हमने इतने अच्छे से करो कि नाटक कंपनी वाले हमारा ने 2 दिन तक कुत्ता बना के रखे रहे थे, और जब घरे भेजते तो कुत्ता की ड्रेस में भेजते घरे। एक बार तो भैया गजबई हो गो। हाँ। हम कुत्ता की ड्रेस में जा रहे थे घरे। हाँ। अब रास्ता में मिलो खम्बा, तो हम कर रहे थे, तो 4-5 कुत्तों ने देख लो, उन्हें रड्डा मार दो हमारे लाने गजबई को। फिर फिर उनमें से 2 कुत्ता हमारे घरे आ गए, और बे आज तक भी होता ही बैठे। फिर हम तो घर के पीछे से निकल गए, और फिर वो हमारे काम को आखिरी दिन है। तो फिर आप अभी किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? अबे तो हमारे प्रसिद्ध क्षेत्र बुंदेलखंड की एक पिक्चर में काम करने को मौका मिलो है। अच्छा, कौन सी फिल्म? फूफा रे सागर। ये कैसी फिल्म है? अरे बहुत अच्छी पिक्चर है, पूरा परिवार देख सकत अलग अलग बैठ के। कहानी क्या है फिल्म की? हमारे बुंदेलखंड में जब ब्याह होते ना, शादी होते, तो सबको अलग अलग काम रहते हैं, सब अपने अपने काम करते रहते। लेकिन उनमें एक रहते हैं फूफा, जो उनको हमेशा गुस्सा ही आता रहे। लेकिन ये फिल्म में वे बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रहा है, खुशी खुशी काम कर रहे लौट के। तो का तो फूफा को काम ही गुस्सा हो वो। हाँ। और बे फिल्म में गुस्सा नहीं हो रहे, तो का गुस्सा नहीं हो रहा है, यही तो बात है। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना कि कोई गुस्सा नहीं हो रहा। अरे तुम समझे ही नहीं है, फूफा को काम का है, सब कोई अपना काम कर रहा है, सो कर रहा है। लेकिन फूफा को काम का रहे गुस्सा हो वो, लेकिन वे गुस्सा नहीं कर रहा है ना। सबसे बड़ी बात तो जा है, काय नहीं कर रहा है गुस्सा। तो का तो लड़कियां वाले खुद परेशान है कि फूफा गुस्सा काय नहीं हो रहे, का बात है आखिर। वे तो रिश्ता तोड़ने तक तैयार हते। क्यों? अरे वे तो कह रहे हमें नहीं करने ऐसी जगह शादी जहां सब रे अपने काम में लगे, और वे गुस्सा ही नहीं हो रहे। बड़ी मुश्किल में मनाओ सबको, और लिखित में भी दई कि शादी होत तक हम फूफा को गुस्सा दिला दें, जहां हमारी जवाबदारी कहानी। और बस अभी के आगे की कहानी फिल्म में देखियो तुम। सबाई कछु हमसे पूछ ले का, तो फिर फिल्म को देखे। बड़ी अजीब सी कहानी है। फिर भी आपको शुभकामनाएं, भगवान करें आपके फूफा को गुस्सा आ ही जाए। बिल्कुल, हम तो उनको गुस्सा दिलाए थे हैं। हमारे दिमाग में एक से एक गजब की आइडिया है, गुस्सा तो उनको दिला दे हैं। चलिए बढ़िया है। और इसके अलावा कोई और अभी वर्तमान में फिल्म? बस अब हम इनके बारे में बाद में बात करें, अब हमारा मन नहीं है बतावे को। अब हम जा रहे हैं घरे। अरे सर, पर अभी इंटरव्यू ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और बताइए आप अपने बारे में। धन्यवाद। हमारी फिल्म है तो देख लियो, लेकिन फ्री में देखने नहीं मिले तुम्हें, तो ध्यान रखियो। नमस्कार। अब हम जा रहे हैं, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ हमारे विशेष शो बुंदेली पंचायत में। मिलेंगे ऐसे ही अजब गजब अपने मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।